गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है हमने यहाँ तक करा दिया था आपका जो कल वर्क, ठीक है। और इसके बाद अब देखो हमारा ये दूसरा पॉइंट रह गया था, तो जो अब हम जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखो जो हमारा ये है जी का मान बता दिया था मैंने कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो अब हम एक पॉइंट और लिखते हैं कि जो जी है यानी जी का मान, ठीक है, क्या है कि जी का मान न तो ताप, दाब आदि राशियों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो सभी को पता लग गया, ना ही इन पे निर्भर करता है। अब इससे आगे जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, ये होगा कि जो हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की विशेषताएं, ठीक है प्यारे बच्चों। विशेषताएं क्या होती है इसकी, सबसे पहले देखो विशेषता यानी कि जो हमारा क्या है कि गुरुत्वाकर्षण है ये, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। उसी प्रकार ये किस बल के कारण लगाती है, यह अभिकेंद्र बल के कारण लगाती है जो उसे गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी किसी वृत्त में गति करने के लिए हम उस गति मतलब जब कोई वस्तु वृत्त में गति करती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं, वृत्त गति कहते हैं। तो यही है कि वृत्त गति कराने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, अभिकेंद्र बल की। और अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, हमें गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। तो हमें यही लिखना है कि जो है कि किसी वस्तु को वृत्त गति कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और यह है अभिकेंद्र बल, यह है अभिकेंद्र बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए, ठीक है, किसके कारण प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राप्त होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा क्या है इसकी विशेषता कि जैसे कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जितना भी ये क्या है वायुमंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल भी किसके कारण रुका हुआ है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं हम कि पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, वायुमंडल की उपस्थिति, ये भी किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका जो तीसरा पॉइंट होगा, तुमने देखा होगी जो समुंदर होता है, समुंदर में क्या है, किनारे पर पानी आता है फिर वापस जाता है, ठीक है। यानी कि इस क्रिया को हम ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये ज्वार भाटा का बनना भी किसके कारण होता है, ज्वार भाटा का बनना, ठीक है, ये भी किसका कारण है, ये भी हमारा गुरुत्वीय बल के कारण होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा क्या होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही जो वर्षा होती है, वर्षा तथा बर्फबारी होती है। तो पता लग गया सभी को, ये तो सिंपल से पॉइंट है कि पृथ्वी के
गुरुत्वीय बल के कारण ही वर्षा तथा बर्फबारी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो ये क्यों होती है। देखो जब पानी गिरता है तो हमें पता है कि पृथ्वी जब भी किसी वस्तु को हम या तो ऊपर से गिरते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और जब ये इसे अपनी ओर आकर्षित करती है तो सिंपल सी बात है कि जब हमारी क्या है बारिश नीचे गिरती है तो क्या है, पृथ्वी पर ही तो गिरेगी आकर, क्योंकि पृथ्वी क्या है, किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। लेकिन ये देखो कि जो हमारी पृथ्वी होती है कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर पृथ्वी से कितना वेग से फेंक दिया जाए कि जिससे वो वापस ना लौटे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे क्या है ये रॉकेट होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, ये क्या होता है, ये नहीं इतना वेग दे दिया जाता है जिससे क्या है वापस लौट कर नहीं आते। ठीक है, और उस वेग का जो मान होता है प्यारे बच्चों होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में यदि हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर फेंक 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दे, यानी वो एक सेकंड में यदि 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करे, ठीक है, तो वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी, यानी वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर चली जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों जो आपको वर्क कराया जा रहा है, आई होप जल्द से जल्द जो तुम्हारी फिजिक्स का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके कंप्लीट होने के बाद हम आपका रिवीजन करेंगे। जो नए बच्चे हैं उन नए बच्चों का भी स्टार्टिंग से रिवीजन हो जाएगा, और इनके नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब रिवीजन होगा तो आपके नोट्स में से कहना बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, अब इसके बाद में है प्यारे बच्चों हमारा न्यूटन के ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुप्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अनुप्रयोग क्या है, यानी जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये सबसे पहले तो हम इससे जी का मान निकालते हैं। ठीक है, और एक स्मॉल जी का मान याद करते हैं, और एक पृथ्वी की त्रिज्या याद करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है जब हम निकालते हैं कितनी आती है हमारी 6400 किलोमीटर। और जो हमारे ग्रह पृथ्वी से बाहर यानी सौरमंडल से बाहर, उनको पहचानने में क्या जाता है, तो पता लग गया सभी को। तो क्या है कि जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, या इसे हम नियतांक भी बोलते हैं। ठीक है, के निर्धारण में नंबर 2 क्या है, स्मॉल जी के निर्धारण में। निर्धारण का मतलब है इसका मान ज्ञात करने में। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हमारा तीसरा क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या के निर्धारण में। अब देखो जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है आर बराबर कितनी होती है, वो लगभग 6400 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या। और नंबर जो 4 होता है हमारा क्या होता है, सौर मंडल से बाहर ग्रहों को देखने में। तो प्यारे बच्चों जो मैंने नोट किया है अभी, इन सभी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम वो करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा केवल थ्योरी पार्ट है, और थ्योरी पार्ट होने के कारण क्या है, ये हमने जितना हो सकता था उतना एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं हम, साथ के साथ इसकी न्यूमेरिकल भी सोल्व करते चलते हैं। यानी अब निकालो तुम पेज नंबर 294, ठीक है। और 294 पर जो हमारा दीर्घ प्रश्न है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कितना है? क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? ये है कि दो, जिसके पास बुक नहीं है देख लो, दो वस्तुओं के मध्य, ठीक है प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी क्या है? सबसे पहले क्या कर दी कि 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है। और नंबर 2 पर क्या कर दी? आधी कर दी जाए। नंबर 3 पर क्या कर दी? 3 गुनी कर दी जाए। और नंबर 4 पर क्या कर दी? 1/3। 1/3 का मतलब है 1 का तीसरा भाग, 1/3, ठीक है। और दूरी यहाँ पे लिख दूँ, कर दी जाती है। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। देखो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं? न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, क्या होता है? न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है वो लगाते हैं। अब ये बताओ, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखो, जिस बच्चे की समझ में ना हो एक बार और देखिए। क्या बताया था कि हमारे पास ये 2 द्रव्यमान हैं, m1 और m2, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। तो इन दोनों द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, हमारा आकर्षण बल क्या होता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल ही तो होता है। यानी पृथ्वी पर स्थित 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। यानी इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये नोट पॉइंट से डाल रहा मैं, ठीक है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये क्या था कि जो हमारे दोनों बल थे, इन दोनों बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो हमारा क्या था, इनकी बीच की दूरी थी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है? अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हैं दोनों, तो हम इसे एक स्थान पर ही मिलाकर लिख देते थे, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और लेकिन जब हम देखो, मैंने डेरिवेशन ही कंप्लीट कर दिया, और जब ये चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं? एक कांस्टेंट लगा देते हैं, m1 m2/r²। और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान सभी जगह क्या होता है? समान होता है, ठीक है। यानी इसे कहीं पे भी ले जाओ, जल थल वायु पायु जो ही में ले जाना तुम्हें, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और इसका मान फिक्स है। अभी पीछे बताया था क्या है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आई होप प्यारे बच्चों फॉर्मूला पता लग गया क्या होता है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है क्या होता है? F बराबर, ठीक है, ये तो होता है G(m1 m2/r²। हमने मान लिया समीकरण 1। अब हमने मान लिया, सबसे पहला पॉइंट है कि जो दूरी है, यदि r को कितनी कर दे हम, सबसे पहले हमने r1 ले ली, चलो छोड़ दो, r को कितनी कर दे हम? 2r, यानी दुगनी तो कह रहा है। तब ये बताओ, लगने वाला बल हमने मान लिया F1 ही मान लिया, ठीक है। तो जब हमने F1 मान लिया, F1 बराबर, ये बताओ फॉर्मूले के अनुसार G(m1 m2), ठीक है, अपॉन, लेकिन r की जो वैल्यू है कितनी कर रहा है हमसे? 2r ही तो कर रहा है, और इसका क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ से ये बताओ F1 बराबर G(m1 m2), जब हम 2r का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 2r का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 r²। लेकिन हमें पता है कि G(m1 m2/r² की वैल्यू कितनी है हमारे पास? G(m1 m2/r² की वैल्यू कितनी है? F। तो यहाँ से F1 बराबर, देखो 1/4 तो हो गया हमारा अलग, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? F।
तो क्या है ये बताओ, जो गुरुत्वाकर्षण बल था जब दूरी को 2r कर दी तो कितना हो गया ये, 1/4 हो गया। यानी क्या कहते थे हम कि बल 1/4 गुना हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की ये समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब जो दूरी है, दूरी मान ली हमने r कितनी कर दी, आधी कर दी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने क्या मान लिया अब की बार, ये इस r1 पर अलग अलग है, नहीं f1 ही मानो, ठीक है। f1 बराबर हमने मान लिया क्या है, gm1 m2 बटे r1 ही है, ठीक है। अब ये बताओ, ये है हमारा gm1, ठीक है, m2 अपोन में, अब ये बताओ r1 की वैल्यू कितनी करी है, ठीक है, r/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये gm1 m2 अपोन r/2 का स्क्वायर क्या होगा, r²/4। ये पहुँच गया हमारा ऊपर, ठीक है। ऊपर पहुँचने के बाद ये क्या हो जाएगा 4 gm1 m2 अपोन r²। तो प्यारे बच्चों ये बताओ f1 बराबर, ठीक है। अब ये बताओ जो हमारी gm1 m2 बटे r² की वैल्यू थी ये कितनी थी, f थी। तो इसका मतलब जब हमने दूरी को आधी की तो जो बल है, बल कितना हो जाएगा हमारा, f का 4 गुना ही तो है गुरुत्वाकर्षण बल का। तो क्या लिख देते हैं, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि जब हमारा r1 बराबर कितना है, 3 गुना, यानी कि 3r है, ठीक है। अभी बताओ हम डायरेक्ट लिखते हैं अब की बार, f1 बराबर क्या हो जाएगा, gm1 m2 अपोन में क्या है, अब जो हमारा r1 है, r1 बराबर कितना है ये 3r का स्क्वायर। तो ये gm1 m2 तो जो का तो अब 3r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9r का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बताओ 1/9 मल्टीप्लाई। अब ये बताओ, देखो बार बार ये बातें नहीं बताई जाती। तो gm1 m2 बटे r² की वैल्यू कितनी थी, f थी, ठीक है। अभी बताओ बल कितना हो जाएगा हमारा, यानी क्या लिख देते हम कि जो हमारा बल का मान है वो कितना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इन न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट है, ठीक है, क्योंकि हमने इस टाइप के बहुत कर लिए हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि जो बल है यानी r1 है वो क्या है, r की 1/3 है। क्या है, r1 बराबर r की 1/3 है। जब r1 हमारी r की 1/3 है तो इसका मतलब जो हमारे पास बल होगा f1 बराबर, ठीक है, क्या था फॉर्मूला, यही तो था gm1 m2 अपोन में r1 बराबर कितना था हमारा, r/3, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हमारा gm1 m2 अपोन में इसका क्या हो जाएगा, r²/9, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो 9 है हमारा क्या करते इसे पहुँचा देते हैं हम ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा 9 gm1 m2 अपोन r²। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, f थी। तो इसे लिख देते हैं हम 9f। तो क्या लिख देते हैं हम अब कि अतः बल कितना हो जाएगा हमारा, 9 गुना हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा अब हम वो करते हैं। देखो इसका सभी प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले ले, इसे नोट करना है, और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले ले, इससे आधे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल होगा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि ये है कि 1 मीटर दूरी पर रखे, ठीक है, यानी 1 मीटर दूरी पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुओं के मध्य, ठीक है, 2 वस्तुओं के मध्य, ठीक है,
क्या ज्ञात करना हमें? गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या ज्ञात करना है? गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है। ये बताओ, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर यही तो होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसने हमें जो न्यूमेरिकल दिया है, इसमें कहा गया है कि दोनों द्रव्यमान हैं m1 बराबर m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 kg यानी 1 किलोग्राम है। और जो इनके बीच की दूरी है r बराबर कितनी है? वो 1 मीटर। अब ये बताओ, लेकिन हमें पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? यही तो होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये भी लिख दिया हमने। अब ये बताओ क्या कर दो, अब जो हमारा फॉर्मूला दिया है बस फॉर्मूले में रखना है। तो जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11। m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और r की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 1 मीटर। तो यहाँ से जो f बराबर आएगा कितना आएगा हमारे पास? 6.67 गुणा 10⁻⁻11। और बल का मात्रक क्या बताया था मैंने? क्या होता है? न्यूटन। आई होप प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो, जो हमारा किलोग्राम मात्रक होता है किसका होता है? बल का। ठीक है, अब हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं, आपको ही सोल्व करना है। ऐसा मैंने करा दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? देखो, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यानी दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। इसके बाद है, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी घटाकर 1/4 कर दी जाए तो बल कैसे परिवर्तित होगा? तो क्या है न्यूमेरिकल में, यानी इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल F की वैल्यू पूछी है। इसमें भी क्या करना है तुम्हें? F1 मान लेना है या F डैश मान लेना है। ठीक है, और R बराबर कितना लेना है? 1/4। वही R की वैल्यू कितनी रखकर? 1/4 रखकर या R/4 रखकर। तो क्या हो जाएगा? ये R स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा। और R स्क्वायर बटे 16 होने के बाद हम 16 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 16F हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम एज 4 पार्ट थे उसके, बिल्कुल सेम ऐसे ही थे। ठीक है, तो कर लोगे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप ये कर लोगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी तुम्हें कोई से न्यूमेरिकल में दिक्कत आए वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और अच्छी तरह जो मैंने वर्क कराया है इसे अपनी फेयर में नोट करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये देखो हमारे पास ये रही। ले मैं तुम्हें बुक के भी पिक दिखा देता हूँ। वो तुम्हें क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारी बुक। लो स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास बुक नहीं है। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखे हुए हैं, ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।